हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बायनोमियल थ्योरम आर एस अग्रवाल एनडीए मैथमेटिक्स बुक का पार्ट 3। इसके पहले हमने देखा हुआ है पार्ट 2, पार्ट 1 और बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो अगर ये सब टॉपिक आपका मिस हुआ है तो उसको आप देख सकते हो जाकर के प्लेलिस्ट में। आपको सभी टॉपिक्स के मिल जाएंगे 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा सॉल्यूशंस ऑफ आर एस अग्रवाल एनडीए बुक्स। करेक्ट। तो ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। ओके। और ये बायनोमियल थ्योरम इम्पॉर्टेंट रहता है एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए, एमसी एंट्रेंस के लिए, निमसेट के लिए, आईएमयू के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जहाँ पे बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन रखे गए हैं, पोर्शन रखे गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 21 का क्या है। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस के टू द पावर 100 प्लस एक्स माइनस के टू द पावर 100 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद टोटल टर्म्स इस पैटर्न में अगर पावर इवन रहेगा x प्लस के टू द पावर 100 प्लस एक्स माइनस के टू द पावर 100, अगर ये पावर इवन रहेगा तो टोटल टर्म्स होंगे, टोटल टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन is 100/2 plus 1 that is 51। तो ये करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट। तो दो पैटर्न है यहाँ पे, पैटर्न आप देख सकते हो। पहला x प्लस ए टू द पावर n प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर n। तो इसमें टोटल टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज n/2 प्लस 1। ये कब? जब ये वाला n इवन नंबर रहे, ये इवन नंबर है और सेम वैल्यू रहे दोनों पे, जैसे 10 10 रहे, 20 22 20 और 20 रहे, 100 और 100 रहे, तो पावर सेम होना चाहिए और इवन होना चाहिए। अगर बीच में माइनस रहेगा, दूसरा पैटर्न x प्लस ए टू द पावर n प्लस के जगह पे माइनस, प्लस के जगह पे माइनस रहे, x माइनस ए टू द पावर n। तो इसमें टोटल टर्म्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद का मतलब कि जो सेम टाइप के टर्म है उसको सेम टाइप वाले के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे? तो ये होंगे n/2, जहाँ पे n जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। करेक्ट। अगर n का वैल्यू ऑड रहेगा, इफ़ n इज़ ऑड देन टोटल टर्म्स इन बोथ कंडीशंस, मतलब माइनस हो तभी भी, प्लस हो तभी भी, इस n+1/2 कर देंगे। n+1/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। अगर n का वैल्यू ऑड रहेगा तो बीच में प्लस हो तभी भी, माइनस हो तभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर n। यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया वो ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। और ट्राइनोमियल का अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चेक करना है तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला n+1 n+2/2। एक बढ़ाओ फिर एक बढ़ा दो, डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स फॉर्मूला याद रखना होगा ट्राइनोमियल के लिए। नंबर ऑफ टर्म्स इन ट्राइनोमियल इज n+1 × n+2/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे ट्राइनोमियल है और ट्राइनोमियल के टोटल टर्म्स का फॉर्मूला कैसा है? टोटल टर्म्स का फॉर्मूला है n+1 n+2/2। तो n है कितना, पावर को n बोला जा रहा है, विच इज़ 10 + 1 इज़
चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, 10 + 1 और 10 + 2 बाई 2. दिस इज़ 11 × 12 बाई 2. दिस इज 6. 11 6 जा 66. तो ये टोटल टर्म्स हो गए 66. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. The total number of terms in the expansion of x minus y plus 2z to the power n is 45. Then the value of n is. तो टोटल टर्म्स का फॉर्मूला क्या था? ये ट्राइनोमियल है, 3 डिफरेंट टर्म्स दिखाई दे रहे, तो टोटल टर्म्स का फॉर्मूला है हमारे पास n + 1 × n + 2 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पे n का वैल्यू चेक कर लो पुट करके कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है. अगर मैं 9 को पुट करूँ, 9 पे तो नहीं आएगा, 8 को पुट करेंगे तो आ जाएगा. अगर 8 को पुट करूँ, n का वैल्यू 8, तो 8 + 1 इज़ 9 × 8 + 2 इज़ 10 बाई 2. 2 5 = 10 और 9 5 = 45. तो ये 8 पे सेटिस्फाई करेगा. सो द आंसर इज़ 8. टोटल पावर जो है वो 8 है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25. द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस इन द एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/10 टू द पावर ओवरऑल है 55. जो टर्म्स है वो x टू द पावर 1/5 है प्लस y टू द पावर कितना दिख रहा है, y टू द पावर 1/10 है और ओवरऑल पे पावर है 55. तो इसमें बोला जा रहा है कि कितना ऐसा टर्म होगा, द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, जिसमें x और y पे पावर फ्रैक्शन नहीं दिखना चाहिए. रेडिकल का मतलब होता है फ्रैक्शन, तो पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. अब देखो पावर फ्रैक्शन नहीं होने के लिए x पे पावर 5 का मल्टीपल रखना पड़ेगा. यहाँ पे पावर 5 का मल्टीपल और यहाँ पे पावर 10 का मल्टीपल, करेक्ट. तो ऐसा जब हम सेटअप करेंगे तो हमें टोटल टर्म्स जो मिलेंगे वो रेडिकल फ्री टर्म्स मिलेंगे. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 से मल्टीपल. अब यहाँ पे अगर 10 का मल्टीपल लिखोगे तो ऑलरेडी 55 में से 10 माइनस करते जाओगे 10 का मल्टीपल, तो यहाँ पे ऑलरेडी रिमेनिंग जो नंबर्स बचेंगे वो 5 के मल्टीपल्स होंगे. रिमेनिंग आर मल्टीपल ऑफ 5. जो भी 10 माइनस करेंगे 10 के मल्टीपल्स को, जैसे 10 20 30 40, तो 55 में माइनस करेंगे 10 के मल्टीपल को तो ऑलरेडी 5 का ही मल्टीपल आएगा जो कि x के पावर पे पावर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि x का 10 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है. तो पहला तो हम बोल सकते हैं 0. यहाँ पे सेकेंड टर्म पे अगर पावर 0 करोगे तो ये ओवरऑल वैनिश हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 और x टू द पावर कितना हो जाएगा 55 × 1/5. तो ये भी रेडिकल फ्री, ये भी रेडिकल फ्री होगा. दूसरा 10 का मल्टीपल ये 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 40 और क्या लिख सकते हैं 50. अब जब 10 लिखोगे इधर तो इधर x पे लिखना पड़ेगा कितना 45. अगर y पे पावर लिखोगे 20 तो इस x पे पावर हो जाएगा कितना 55 - 20. तो इस तरीके से हम देखेंगे तो टोटल टर्म्स जो बन के आएंगे वो रेडिकल फ्री होंगे. अब इसको काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, ये टोटल 6 हो जा रहे हैं, ये टोटल 6 टर्म्स बन रहे हैं ऐसे रेडिकल फ्री. तो आंसर होगा बी. आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x टू द पावर 6, ये है 1 + 2x टू द पावर 6 और ये है 1 - x टू द पावर 7. इसमें से हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3. तो x टू द पावर 3 कोफिशिएंट लाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, तो इसके लिए देखो कैसा कर सकते हैं. इस 6 पावर में से 6 वाले में से अगर मैं 3 इसी में से कोफिशिएंट ले लूँ x का, तो 6c3 हो जाएगा इंटू 2 ⁻³ 3. ये पहले वाले में से ही हमने x टू द पावर 3 ले लिया, तो
तो दूसरे वाले में से कुछ भी नहीं लेना है, इट मीन्स 0 लोगे तो 7C0 का वैल्यू ही 1 होता है, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। या फिर अब क्या कर सकते हो, दूसरे वाले में से ही आप 3 के 3 ले लो x, तो कैसा हो जाएगा -x⁻³ तो ये नेगेटिव हो गया। या फिर फर्स्ट वाले में से 2 ले लो, 6C2 2⁻² होगा, तो सेकंड वाले में से 1 लेना पड़ेगा, 7C1 × -1। या फिर फर्स्ट वाले में से 1 ले लो, तो दूसरे वाले में से 2 लेना पड़ेगा, × 7C2 -1 पे पावर 2, ऐसा। तो ये टोटल कॉम्बिनेशंस हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ फाइंड आउट करने का। ये सभी कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ आएगा। अब इनको सॉल्व कर लो। तो 6C3 इज 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 6, 3 का फैक्टोरियल 6 × 2 का क्यूब है विच इज़ 8 माइनस 7C3 का वैल्यू 765/6 और ये कितना, ये भी माइनस है। 6C2 इज 6 × 5/2 × 4 × 7 और प्लस 6C1 का वैल्यू 6 × 2 × 7C2 इज 7 × 6/2। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 से 6 गया तो 5 4 जा 20, 20 × 8 160 माइनस 6 से 6 गया तो 7 5 जा 35 माइनस 2 से 2 टाइम में गया ये 6 5 जा 30, 30 × 2 60, 60 × 7, 60 × 7 इज 6 7 जा 42। तो ये हो गया प्लस 2 से 2 कैंसिल, 6 × 6 36 × 7, 36 × 7 करेंगे तो 6 7 जा 42, 36 × 7 करें तो 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 इज़ 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -43 विच इज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द rth term in the expansion of this contains x⁴ then r = 2। तो rth टर्म जो है वो कंटेन कर रहा है x⁴, तो हम चेक कर लेते हैं x⁴ कौन से टर्म में आ रहा है। x/3 है -2/x² है और इस पे पावर 10 है। अब हमें ये देखना है कि x⁴ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10 में से ये वाले को कितना पावर दोगे और ये वाले को कितना पावर दोगे, ताकि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों को पावर 4 दिखे। तो अगर मैं इसको 8 दे दूँ तो ये 8 हो जाएगा, बाकी इसको 2 देना पड़ेगा। 8 - 4 इज़ 4, हाँ तो ये कनेक्ट हो रहा है। इसको 8 दिया और इसको 2 दिया हमने वैल्यू, तो x⁴ माइनस x⁴ दैट इज़ x⁴ हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि r का वैल्यू क्या है। r मीन्स टर्म क्या है, तो टर्म हो जाएगा थर्ड। द rth टर्म इज 3 या थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में ही सेकंड वाले पार्ट पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - 1/3 x⁴ इज। इंडिपेंडेंट x चेक करना है और वो कोफिशिएंट क्या है वैसा हमें चेक करना है। तो x² - 1/3x है और पावर है 9। इंडिपेंडेंट के लिए मतलब इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट ऐसा करो कि x का जो पावर है वो कैंसिल हो जाए। तो इसमें से अगर मैं इसको 3 दे दूँ तो ये हो जाएगा 6, बाकी का 6 इसको दे दो, तो दोनों देखो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो वैल्यू कैसा हो जाएगा,
9c6 बाद वाला जो है वही यहाँ पे नीचे आता है इंटू 1 पे पावर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का कुछ भी पावर करेंगे कोई इफेक्ट नहीं। दूसरा वाला टर्म है -1/3 और उस पे पावर होगा कितना 6। सो द वैल्यू इज़ 9 × 8 × 3 का डिफरेंस है यहाँ पे 9 और 6 में, तो 3 बार लिखेंगे 987 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इज 6 इंटू 1/729 सॉरी 729 नहीं 3 टू द पावर कितना है 6 है, तो 3 टू द पावर 6 को क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3 दैट इज़ 9 इंटू 3 टू द पावर 4 अलग से लिख लिया। इसको कैंसिल करने के लिए लिख लिया। अब 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो ये हो गया कितना 7 4 जा 28 अपॉन 3 टू द पावर 5 इज़ 245 28/245 नहीं 243 होता है ये, 3 पावर इज टू 5 इज 243। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2 देन द वैल्यू ऑफ a एंड n इज ax + 1/x टू द पावर n है और इसमें फोर्थ टर्म चाहिए t4 इज इक्वल टू nc3 लिखेंगे और a पे पावर कितना होगा n-3 इंटू सेकेंड टर्म 1 ही है उस पे पावर कुछ भी करेंगे इफेक्ट नहीं आएगा और इसका वैल्यू है 5/2। nc3 का वैल्यू n इंटू n-1 इंटू 3 बार माइनस ये लिखना पड़ेगा n-2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू a टू द पावर n-3 इज इक्वल टू 5/2। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। इसमें अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए ही सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लीजिए यहाँ पे n का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 1/2 है। अगर n का वैल्यू 6 पुट करें तो 6 इंटू 6 - 1 इज़ 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू a का वैल्यू 1/2 दे रखा है और पावर 6 - 3 इज़ 3। क्या ये 5/2 आ रहा है? क्या ये 5/2 आ रहा है? चेक करना होगा हमें। तो 2 का पावर 3 इज़ 8, 4 से इसको लिख सकते हैं एक स्टेप और 5 इंटू 4/8 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 5/2। तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और इसमें बोला जा रहा है द 14th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो हमने बताया था आपको बेसिक्स में कि अगर एंड से पूछा जाए तो उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं टर्म्स को और फिर वो बन जाएगा स्टार्टिंग से। तो 14th टर्म फ्रॉम एंड को हम लिख सकते हैं 14th टर्म फ्रॉम स्टार्ट इन, इसके टर्म को एक्सचेंज करना पड़ेगा -√y + √x टू द पावर 17। ये बेसिक्स में भी बताया था क्वेश्चन। तो 14th टर्म को कैसे लिखोगे 17c13 इंटू फर्स्ट टर्म इज़ -√y पे पावर कितना डिफरेंस 4 है इंटू √x पे पावर नीचे वाला दिख रहा है 13। अब इसको डायरेक्टली c के फॉर्म में लिखा गया 17c13 नहीं लिखा गया, इसको डिफरेंस में लिखा गया। देखिए 17c डिफरेंस करेंगे 17 और 13 का तो 4 आएगा, 17c4 ये वाले मैच कर रहा है तो y² इंटू x टू द पावर 13/2 ये आ रहा है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस लेक्चर में हमने 30 तक क्वेश्चन देखा। इसके PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। एवरी लेक्चर्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 31 से लेकर के 40 तक और फिर उसके बाद 41 से 50 तक। टोटल क्वेश्चन 50 है इस बुक में, तो टोटल क्वेश्चन हम कर लेंगे 1 बाय 1 करके 2 लेक्चर और इसमें अभी लगेगा।